मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहां तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जानें गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल या अपंग हुए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान चली गई। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज 3 दिसंबर भारतीय इतिहास का वो सबसे काला दिन, सबसे दर्दनाक दिन, सबसे खौफनाक दिन, जिससे इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा गया और जिसे जब तक जीवन रहेगा तब तक याद किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर 1984, वो भयानक दिन, भोपाल गैस त्रासदी कांड। एक ऐसी त्रासदी जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोग अपंग हुए, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग क्या हुआ, कोई नहीं कह सकता। हालांकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग इसमें 3,774 लोगों की मौत हुई और लगभग 4.25 लाख लोग प्रभावित हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 16,000 से ऊपर मौतें, इससे भी आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। उस दिन की बात आज हम आपसे करने जा रहे हैं। विषय है इतिहास के पन्नों से। भोपाल एक ऐसा शहर, अमन और चैन का शहर, तरक्की का शहर, विकास का शहर। भोपाल गैस त्रासदी कांड। यूनियन कार्बाइड गैस के चेंबर टैंकर नंबर 610 में उस समय अचानक से रिसाव हुआ और रिसाव इतना तेज हुआ कि आसपास की बनी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घर में कब गैस ने प्रवेश कर दिया, कब मौत ने प्रवेश कर दिया, कब जहरीली मौत ने प्रवेश कर दिया, कोई नहीं जान पाया। अचानक से हुई इस घटनाक्रम के बाद लोग हतप्रभ थे। सड़कों पर लोग दौड़ लगा रहे थे, अस्पताल की ओर भाग रहे थे। कई ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते अस्पतालों का हाल ये था कि डॉक्टर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। धीरे धीरे जब परतें खुलती गईं तब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, कई अपंग हो गए और इसका दोषी एंडरसन उस समय मौके से भाग गया। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर था। किसी ने कहा कांग्रेस ने मदद की, किसी ने कहा कुछ और, किसी ने कहा कुछ और। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हजारों मौतों का जिम्मेदार एंडरसन भारत छोड़कर भाग गया। हालांकि 2014 में उसका निधन हो गया। लेकिन 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात इतिहास के पन्नों में आज भी अपने वो अक्षर छोड़कर गई है कि इसको जितनी बार खुदेरा जाएगा उतनी बार जख्म हरे होंगे, उतनी ही बार दुख होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि वो रात ना कभी भुलाने वाली रात। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।